महिलाएं हैं जो अपने उत्पाद बनाती हैं, उन उत्पादों की एक ब्रांडिंग स्तर पर की जा रही है और जो पैकेजिंग है उसको काफी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि लोग उसकी मार्केटिंग को भी उस प्रकार से दुरुस्त किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल पर ये सब चीजें हो रही हैं, नेटवर्किंग इसकी बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है और उत्तराखंड का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत महिलाओं के उत्पादों को बनाए, उनके हाथों के बनाए हुए उत्पाद हैं जो ग्रामीण स्तर के उत्पाद, चाहे वो हमारे यहाँ की दाल हो, सब्जियां हो या फिर वो उनसे बने हुए उत्पाद हो या वो कई सारे ऐसे जो सामान है वो उसको लेकर के भी यहाँ पे ब्रांडिंग की जा रही है। बात को मैं देख रहा था वहाँ पर वो एक हमारे यहाँ एक पेड़ है, उस दाने का प्रयोग जो है वो जो कंपनीज है जो है वाले उनको करते हैं। तो ये चीजें अब तक कौन सी प्राइवेट कंपनीज पड़ी हुई है एक तरीके से उसका यूज किस प्रकार से किया जा सकता था वो अब देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी को लगाई गई है और कोशिश की गई है कि जो है जो टूथपेस्ट है उससे ब्रांडिंग की जा सके। तो कहने का उपाय ये है अब भावना की जो छोटे छोटे पार्टी थे, जो ब्रांड थे, जो रिबाउंड हो चुके थे, उनको भी एक नए रंग रूप में लाया जा रहा है लोगों के सामने और कोशिश ये है जो भी उनके पास है चाहे वो छोटा हो जी कोशिश की गई है कि हर से उसको चंद्रशेखर, जिस तरीके से अब ये जो सम्मेलन हो रहा है उसमें उत्तराखंड को जी चंद्रशेखर ने जिस तरीके से बताया कि कैसे ये सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो उत्तराखंड को एक निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आपको बता और पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया है। इन्वेस्टमेंट जो है इस समिट के बाद आने वाला है, लगभग बताया जा रहा है कि 4,400 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर आया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने निवेशकों को आकर्षण करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए पहाड़ी राज्य में निवेश के बेहतर कनेक्टिविटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हवाला देकर आकर्षित किया है। कई जो बिजनेसमैन है वो भी यहां पर आने वाले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक देहरादून और उधम सिंह नगर में 2,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हो चुके हैं। इसी के साथ साथ चमोली में 1.95 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। वहीं धामी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभग्गी तक दुबई में 15,475 करोड़ रुपए, बेंगलोर में 460 करोड़ रुपए, यूके से 1,250 करोड़ रुपए, चेन्नई में 1,015 करोड़ रुपए, दिल्ली से 26,535 करोड़ रुपए, अहमदाबाद में 26,000 करोड़ रुपए। तो लगभग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स की लाइन जो है वो लगी हुई है। उत्तराखंड में धामी सरकार का ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है लगातार जारी है। पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। पार्टनर्स, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और स्टार्टअप, आयुष का सत्र होने वाला है। तमाम सत्र यहां पर रखे गए हैं। वेलकम, बागबानी, पुष्प उद्यान और ये जो तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर यहां पर सत्र रखे गए हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है यहां पर आने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में वे आने वाले हैं। सीएम धामी ने अपील की थी कि जो भी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो इस समिट में आए। पीएम मोदी से भी अपील की थी। पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रदर्शनी को देखा है। यहां पर प्रदर्शनी में साफ तौर पर पीएम को देखा जा सकता है। पीएम जो है हर एक स्टॉल पर रुक रहे हैं, वहां पर वो जान रहे हैं किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। हर चीज को पीएम भी बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ राज्यपाल भी वहां आए हैं। ऑटो फर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सत्र होने वाले हैं और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है इसी दौरान होने वाली है। उत्तराखंड में डेवलपमेंट को लिए यह बड़ा निवेश माना जा रहा है। इस डेवलपमेंट के आने के बाद उत्तराखंड में निवेश होगा, इसी के साथ साथ वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर बदलने वाली है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं और तमाम बड़े नेता जो हैं, राज्य सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री के अलावा सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, मनसुख मांडविया भी शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ
स्पेन, स्लोवाकिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरेबिया समेत कई अन्य देशों के राजदूतों को भी सम्मेलन में आने की संभावना है। इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार ने निवेश सम्मेलन की भव्य तैयारियां जो की है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी आप देख सकते हैं, वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं, स्टॉल्स को देख रहे हैं। सम्मेलन के लिए एक छोटा सा नगर भी बसाया गया है। जिस तरीके से हमने आपको लगातार दिखाते रहे किस तरीके से इसकी तैयारियां जो है वो की जा रही थी, और ये जो लगातार जो समिट है ये चल रहा है, पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इसी दौरान कई इन्वेस्टर्स जो है वो उनके भी यहां पर पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही है। तो ये समिट जो है ये भव्य हुआ है, और इस समिट की चर्चा देश भर में हमने देखा था। पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में गए, वहां पर उन्होंने बिजनेसमैन से बातें की, वहां पर उन्होंने इन्वेस्टर्स से बातें की, इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आने का न्योता दिया, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने का न्योता दिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं, और इसी के साथ साथ कई बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। सरकार उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन कर रही है। सीएम साफ तौर पर कह चुके हैं कि प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, उससे भी ज्यादा जो है वो प्राप्त हो चुका है, जिसमें निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा जो है वो प्राप्त कर चुका है। और यह समिट जो है इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ जब इन्वेस्टमेंट किसी राज्य में आता है तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नई खुशहाली लाता है, नई उम्मीदें आती हैं, जिसके साथ साथ जो एक राज्य है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये निवेश आने से वहां पर रोजगार आएगा, वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अलग लेवल पर जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इसे अपने इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाएं। तो अनंत संभावनाओं के इस फोरम में आप सभी का स्वागत करते हैं और इसका शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति और आशीर्वाद के साथ। और प्रस्तुत है पारंपरिक मंगल गीत।
अपनी पारंपरिक पोशाक में, वेशभूषा में आप सभी का देवभूमि में स्वागत है। और देवी सज्जनों, इस पारंपरिक स्वागत के बाद अब आमंत्रित करते हैं हमारे मेज़बान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में और जिनके पीस टू प्रॉस्पेरिटी के संकल्प में उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और इसके साथ साथ एक प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करने की तरफ अपने अथक प्रयास करती आई है, जहां पर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी महसूस होगा। तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ, गतिशील, प्रगतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड, इसके उद्घाटन समारोह में आज के इस उद्घाटन समारोह के और हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पथ प्रदर्शक, मां भारती के सच्चे सपूत और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा की अध्यक्ष रितु जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे सभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण और कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग जगत से आए हुए देश दुनिया के सभी हमारे उद्योग बंधु, पूज्य स्वामी रामदेव जी, चिदानंद जी सहित सभी आए हुए उत्तराखंड पधारे सभी महानुभावों का मैं राज्य की 1.25 करोड़ जनता की ओर से यहां पधारने पर आप सभी का द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में राज्य की जनता की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के
अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा स पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले, बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना, बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हम शीघ्र में हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों के भीतर ही उत्तराखंड ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे, वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का आईटी हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, एफआरआई, आईआईएम काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से
निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं। भाइयों बहनों, एक और डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप इस देवभूमि में पधारिए, शानदार संभावनाओं को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है, तत्पर है। अंत में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और आज यहां पधार कर हमारा इस मार्ग का और तेजी से चलने के लिए हमारा प्रोत्साहन किया। मैं उनका आप सबकी तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को एक सशक्त उत्तराखंड बनाने का जो आपकी सोच, मंशा, नीतियाँ और जो संकल्प है वो हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और दिव्य सज्जनों, उत्तराखंड एक अद्वितीय राज्य है जो अपने कल, आज और कल का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण और एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अब नवाचार और प्रौद्योगिकी के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो चाहे इसकी ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर, योगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसी से भी आप आकर्षित हों, उत्तराखंड के पास आप सभी को देने के लिए कुछ असाधारण ही है। तो इस असाधारण राज्य की असीमित संभावनाओं की रोमांचक यात्रा पर आपको ले चलते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से।